प्रश्न संख्या 1, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 2, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 3, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? इसका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 4, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता हो। प्रश्न संख्या 5, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर है 300। प्रश्न संख्या 6, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहां जाने के लिए मुड़ा? इसका सही उत्तर है शयन कक्ष जाने के लिए। प्रश्न संख्या 7, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है हेनरी लोपेज। प्रश्न संख्या 8, 20वीं सदी में प्रजातात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? इसका सही उत्तर है रोमांटिक उत्थान के साथ। प्रश्न संख्या 9, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है 1993। प्रश्न संख्या 10, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 11, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? इसका सही उत्तर है कामायनी। प्रश्न संख्या 12, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 13, तेज तमंच पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलिच बंस पर सिर शिवराज है, यह शीर्षक पंक्ति किस कविता की है? इसका सही उत्तर है कवित। प्रश्न संख्या 14, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? इसका सही उत्तर है वीर रस। प्रश्न संख्या 15, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? इसका सही उत्तर है जातीय महाकवि। प्रश्न संख्या 16, म का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ओष्ठ। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी जोड़ ईश। प्रश्न संख्या 18, क्या परीक्षा शब्द शुद्ध है? इसका सही उत्तर है हाँ। प्रश्न संख्या 19, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 20, नगर शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 21, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 22, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है अशोक वाजपेयी। प्रश्न संख्या 23, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? इसका सही उत्तर है पंच परमेश्वर। प्रश्न संख्या 24, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? इसका सही उत्तर है सड़क सींच रहा है। प्रश्न संख्या 25, सर्कस का प्रकाश बुलोआ शहर दूर से कितनी दूर से आने वाला है? इसका सही उत्तर है 10 कोस दूर से। प्रश्न संख्या 26, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? इसका सही उत्तर है दिल्ली में रहकर। प्रश्न संख्या 27, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? इसका सही उत्तर है भिलाई छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 28, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 29, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? इसका सही उत्तर है अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 30, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका सही उत्तर है उषा। प्रश्न संख्या 31, सूरदास किस भाषा के कवि है? इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 32, गीतावली किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 33, नाभादास किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 34, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है
गद्य कविता। प्रश्न संख्या 35। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? इसका सही उत्तर है कृष्ण को। प्रश्न संख्या 36। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? इसका सही उत्तर है 52। प्रश्न संख्या 37। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 38। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? इसका सही उत्तर है कार दुर्घटना। प्रश्न संख्या 39। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? इसका सही उत्तर है 1978 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40। नील नदी अमेज़न मिसौरी में वेदना से गती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस कविता से है? इसका सही उत्तर है जन जन का चेहरा एक। प्रश्न संख्या 41। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? इसका सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 42। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है करण कारक। प्रश्न संख्या 43। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 44। सबधन कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर है परिणाम बोधक। प्रश्न संख्या 45। क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 46। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 47। पगड़ी शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है देशज। प्रश्न संख्या 48। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है रूढ़। प्रश्न संख्या 49। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही उत्तर है वे। प्रश्न संख्या 50। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताएं। साथ ही इसके पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।